नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम यहाँ पे 8 जून के जो सेकंड शिफ्ट है उसके सभी 150 क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। और जिनका भी एग्ज़ाम हो गया वो अपना आंसर की मैच कर लें, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर की आपको मिलेगी। और जिनका आने वाली शिफ्टों में है वो भी देख लें कि कैसा पैटर्न आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जीएस के क्वेश्चनों को करेंगे और उसके बाद फिर हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय ने की थी? और इसका सही जवाब है लीलावती, ठीक है। इसकी रचना की थी भास्कराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय दिवस को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है, अब मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और यह संबंधित है वर्ली नाम से ही आपको आना चाहिए कि ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? गगनयान किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? पश्चिमी कितना है? जो गुजरात पे है वो है 68.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये बी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वो थे वाजिद अली शाह। डी ऑप्शन हो गया अपना। निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया? और किसको जोड़ा गया है? इसको पटना पक्षी अभ्यारण्य इसको जोड़ा गया है। किसको? पटना पक्षी अभ्यारण्य को जोड़ा गया है, ठीक है। ये रीजनिंग की हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ये जीएस के क्वेश्चन ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? अब जो दिए गए हैं इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? और इसमें से कौन सी नहीं है? हीलियम नहीं है, ठीक है। हीलियम गैस नहीं है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है। पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया है? और कितने? पाषाण युग को तीन कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया है? और ये कौन सा है? अनुच्छेद 370 था, ठीक है। वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती हैं? और इसका सही हो गया एमआरआई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? ठीक है, कौन से दर्शाता है? क्रोना। अगला क्वेश्चन है, कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का है? कोलाटम कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है कोलाटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्टिबैक्ट्राचस काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंश से संबंधित है? और किससे संबंधित है? ये है पश्चिमी घाट वेस्टर्न पश्चिमी घाट से, ठीक है। ये हो गया, ये रीजनिंग का है, इसको बाद में करेंगे अभी। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाते हैं, ठीक है। CERT इन ने
2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया, और कितने किया? 34.44 लाख, 34.44 लाख का। क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है? क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या, मतलब ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया था, और इसको किस वर्ष पेश किया गया था? 2014 में किया गया था। वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया था, और ये मनाया गया था आपका 27 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुई फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, और म्यांमार में सितवे बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप हैं, और ये कौन से द्वीप हैं? हमारे अंडमान और निकोबार है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संगठन करता है? ये करता है आपका CSIR। ठीक है, ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलरू जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? उलुरू कहाँ पे है? उलुरू है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। लेई ऑफ रेथ फॉर योर सोल, यह साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सोमाली के चक्रवर्ती ने। किसने? सोमाली के चक्रवर्ती ने लिखी थी ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया? और इसका कौन सा हो गया? इसका गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है? और किसने लिया? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जैसे GST हो गया आप सबको मिला के ना। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? और येलो क्रांति कौन है? तिलहन। तो तिलहन आपका ऑप्शन हो गया B। ठीक है। मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? मंथन वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने की थी? और ये किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको करेंगे अभी। इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है। जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे क्वेश्चन नंबर अपना 51 है, जीवित चीज़ों का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीव विज्ञान। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? और जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहा जाता है। ठीक है, आसान है। ये एक गद्यांश है। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चनों का आंसर बता देता हूँ आपको। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका है, गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? और गद्यांश में उसको शिक्षा को अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम है, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? और इसमें ये हो जाएगी आपकी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी पहले। ठीक है। गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है? और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका। ICC
विश्व कप 2026 किसने जीता था, और ये किसने जीता, ये भारत ने जीता था। ठीक है। अगला है ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, और ये जीता था आपका पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली। ठीक है, ये हो गए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे इनको, ये मैथ के हैं। और अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है। ठीक है, और ये किस शहर में स्थित है, ये गांधीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, और ये निजामाबाद जो आजमगढ़ है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये वियना में स्थित है। कहाँ पे है, वियना में स्थित है। वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था, और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था, और ये थे आपका, जैसे कि सभी लोग जानते हैं तो वास्को डी गामा थे। ठीक है, फिर ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से हम पहले जीएस के क्वेश्चनों को निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चनों को करेंगे लास्ट में। लग रहा है यही क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक बार देख लेते हैं, और कहीं पर जीएस के क्वेश्चन होंगे तो उनको पहले निपटा लेते हैं। ये कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं, चलो उनको कर लेते हैं। वैसे मैं एक बार करा चुका हूँ, फिर भी इनको एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई थी। ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा ईदगाह लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, विस्मयादिबोधक। निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर की जो है उनकी है, जवानी का झंडा। कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ क्या है। ठीक है, और इसका सही हो जाएगा, बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, गुल ए नगमा किसकी रचना है, ये फिराक गोरखपुरी की रचना है। निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है, और ये लिखी गई है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए शब्द युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। ठीक है, और इसमें से आपका होगा जो ये है गुणवान बुद्धिमती, ये गलत हो जाएगा, गुणवान गुणवती होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियाँ हो जाएगा, लुटियाँ। क्वेश्चन नंबर 27, किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, और उसको कहा जाता है अधोरेखा, अधोरेखा चिन्ह। उसको क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से डैश सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नगेंद्र की है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1965 में कौन सी बुक लिखी थी, कौन से जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इसका सही आंसर है रस सिद्धांत विवेचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, शब्द गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है, इसमें गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, गगन को चुमने वाला, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या है, निंदा, अब जैसे निंदा है, निंदा क्या होता है, स्तुति, प्रशंसा। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द
का विशेषण बताएं। ठीक है, विशेषण बताना है। और मीठा, इसका हो जाएगा मीठा हो जाएगा। हर्षचरित किसकी रचना थी? बाणभट्ट की थी। ठीक है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ है? इसका है दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ये हैं अब्ज के। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे जीएस और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। मानव और मनु एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में करते हैं। उन्होंने 8 दिन साथ काम किया, जिसके बाद मानव काम छोड़कर चला गया। शेष काम को मनु कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं। एक ने 16 दिन में किया है और एक ने 24 दिन में किया है। ठीक है, और मान लीजिए पूरा काम हमारा 48 हो गया, तो 16 43 और 24 दूनी 48। तो मानव एक दिन में 3 काम करता है और मनु जो है एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? उन्होंने 8 दिन 7 काम किया, तो 3 2 5, एक दिन का काम 5 है, तो 8 दिन में 40 काम कर लिया। बचा काम कितना? 8 काम। शेष काम को मनु कितने दिनों में पूरा करेगा? मनु 8 काम को 4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्वल और लवण्या की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 3 वर्ष बाद प्रज्वल की आयु और लवण्या की आयु का अनुपात यह है। प्रज्वल की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद का बता रहे हैं, तो इसका अभी का आयु बताना है। और वैसे तो इसका हो जाएगा, जैसे हम ऐसे करेंगे 5x + 3 डिवाइडेड बाई 6x + 3। ठीक है, ये 3 साल बाद का, और ये इक्वल टू हो जाएगा 6/7। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो प्रज्वल की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना कैसे कह रहे हैं? जैसे ये दोनों दे रखा है 5 और 6 दे रखा है, तो 5x ये अभी इनकी प्रेजेंट एज ये होगी उस टाइम की एज 6x + 3 करेंगे, और यहाँ पे भी +3 साल बाद का, और ये 6/7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और तो हमको किसका बताना है? एज किसकी बतानी है? प्रज्वल की। प्रज्वल की एज क्या है? 5x + 3 है। तो प्रज्वल की एज क्या है? 5x + 3 है। ठीक है, तो प्रज्वल का एज क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 5 या 15, तो इसका ये हो जाएगा। अब अगला है, इफ़ द गिवन इमेज इज रोटेटेड 450 क्लॉकवाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच द न्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? इसका अगर हम इसको 360 में तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और 450 में और थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब दिया प्रतीकों के बीच निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं। दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? ठीक है, हमको दे रखा है कि ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन ये बॉक्स है, तो इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ट्राइंगल जो है ये सर्कल से बड़ा है और सर्कल जो है स्क्वायर से बड़ा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो सभी श्रमिकों को कुल कितना वेतन दिया जाएगा? ठीक है, 5 श्रमिक हैं, वो 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान किया जाए, तो अच्छा, तो टोटल आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 8 × 400, तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4 चौके 16, 16,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16,000 रुपये हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहो तो मैथ और रीजनिंग को अलग से एक अलग बढ़िया सीट में इनको कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है, स्क्रीन दूसरे स्क्रीन से कराना पड़ेगा। चलिए इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं पूरा कंप्लीट करके ना। चलिए, थैंक यू। अगर पसंद आई तो लाइक करना।